हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता की सीरीज में आज हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 93 से 92 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। शरीर परिमार्जन मतलब स्पंजिंग, कोड बनाकर भी याद कराऊंगी, सारी चीजें याद होंगी। तो शरीर परिमार्जन दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडूमलम रोचकम आरोचकम स्वेद विभत्ताम हंति। शरीर परिमार्जन जब ज्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे अभी आने वाली अभी शुरुआत है, तो क्या होता है, आप कॉलेज जाते हैं, नहा के नहीं जाते तो अच्छा नहीं दिखता है, तो फिर थोड़ा नहाने जैसे ही कुछ कर लेते हैं, मतलब शरीर में पोंछा मार लेते हैं। उससे क्या होगा, हम कैसे दुर्गंधित, एक तो दुर्गंधता नहीं आएगी, शरीर को हमने पानी से पोंछ लिया, दूसरे को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, शरीर को जब पोंछ लेंगे दुर्गंधता नहीं आएगी, है ना। गौरव कंडू मलम आरुच, कम्मल वगैरह निकल जाएगा, खुजली नहीं हो जाएगी, और सबसे मेन बात, थोड़े से अच्छे दिखेंगे, बीभत्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि बिना नहाए बीभत्स दिखते हैं, है ना। तो स्वेद बीभत्सताम हंति किसके लिए आया है, शरीर परिमार्जन। ध्यान से पढ़ना, अभी हम स्नान का श्लोक पढ़ेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा था, बीभत्स नहीं दिखेंगे, दुर्गंधता नहीं आएगी और खुजली नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्नान। अब स्नान में क्या होगा, कोई भी पवित्र काम कर रहे हैं, शरीर में पोंछा मार के नहीं कर सकते हैं, पवित्र काम हमेशा स्नान करने के बाद ही करते हैं ना। तो पवित्रम किसका शुरू है श्लोक, स्नान का। तो पवित्रम वृश्यम आयुष्यम, ये वृश्य आयुष्य दो जगह और आएगा, कोड बनाकर हम याद करेंगे। नहाने से क्या होता है, पोछा मारने से थकान नहीं जाती है, केवल थोड़े से अच्छे दिखने लगते हैं, बीभत्स नहीं दिखते। पर नहाने से क्या होता है, थकान चली जाती, पसीना भी चला जाता है। श्रम स्वेद मलापहम, है ना। तो पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम, शरीर बल संधानम, और शरीर को थोड़ा सा बल मिलता है, और स्नान करने से ओज भी तो बढ़ता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। वैसे आपको ये श्लोक याद होंगे, है ना, ओज को बढ़ाने वाला होता है स्नान। नेक्स्ट है, अब देखिए ठंडे पानी से कैसे नहीं, उष्ण जल से सिर से नहीं नहाना चाहिए, है ना, अहित होता है किसके लिए, आंखों के लिए, है ना। शीतल जल सिर के लिए अच्छा होता है, चक्षुष्य होता है, ऐसा किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने बोला। ये आप संस्कृत में पढ़ेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे। स्वच्छ वस्त्रों के धारण से लाभ क्या होता है, तो काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नम प्रभर्षणम श्रीमत परसिदम सस्तम निर्वलम अंबर धारणम। देखिएगा, स्वच्छ वस्त्र, सभी को कामना रहती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, यहाँ पे शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। कोड क्या बना कि सभी को कामना है, इच्छा है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, तो स्वच्छ वस्त्रों की कामना है। क्यों ऐसा, अगर आप करेंगे तो आपका यश सब जगह फैलेगा। वो तो देखो कितने अच्छे कपड़े पहनता है ना, तो यश फैलेगा। और अलक्ष्मीघ्नम, अलक्ष्मी मतलब अशोभा को दूर करता है, लक्ष्मीघ्नम नहीं है, उल्टा हो जाता, अलक्ष्मीघ्नम यानी आपके शरीर में जो अशोभा है उसको दूर करेगा, अच्छे दिखेंगे आप। और किसी भी परिषद में आपको जाना है, असेंबली में जाना है, तो आप अच्छे कपड़े ही पहन के जाएंगे ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि श्रीमत परिषद यानी कि कल्चरल जो असेंबली होती है उसमें प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो अब कोड एक बार और बना लीजिए, सभी को कामना रहती है अच्छे कपड़े पहने, उसका यश होगा, अशोभा दूर होगी, और किसी परिषद में उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब सुगंधी द्रव्यों का लेप देखते हैं। तो वृश्यम आयुष्यम अभी हमने स्नान में पढ़ लिया, अब सुगंधी द्रव्य में हो गया, अभी एक जगह और आएगा, तीनों का साथ में कोड बनाएंगे, ठीक है। तो वृश्य भी होता, आयुष्य भी होता, सुगंधी द्रव्य की माला आपने पहन ली, तो वृश्य भी है, आयुष्य भी है, साथ में सुगंधी द्रव्य है, तो सुगंधता तो आएगी। और पुष्टि बल प्रदम सौमनस्य अलक्ष्मीघ्नम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता दो प्रकार से, वृश्य आयुष्य कहाँ कहाँ आया, उसमें सुगंधी द्रव्य इंक्लूडेड रहता है। दूसरा, अगर यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेकेंड हाफ से बनता है सौमनस्यम, तो 100 मनुष्य, सारे मनुष्य सुगंधी द्रव्यों की माला धारण किए रहते हैं, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो, सुमन के फूल की, सुमन
फूल का नाम है ना, पुष्प का नाम है, तो उसकी हम माला बनाते हैं सुगंधित। ठीक है, हो गया। अगला है रत्न और आभूषण धारण से क्या लाभ है? तो धन्यम मंगल्यम आयुष्यम, गोल्ड आसमान छू रहा है, धन्य है वो लोग जिनके पास गोल्ड है। कोड बन गया ना, जिनके पास रत्न और आभूषण है वो लोग धन्य हैं। श्रीमत व्यसनासूदनम, उनको व्यसन में उड़ाना नहीं है ना, ये भी बेच दिया वो भी बेच दिया, सब कुछ नहीं करना है ऐसा। इसका हिंदी मीनिंग अलग है भाई, है ना। आयुष तो ये भी है, तो रत्न एवं आभूषण का धारण करने सौभाग्य, मंगल, आयु की वृद्धि होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं। व्यसन आसूदनम मतलब ये दुख वगैरह दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न होता है, काम्यम ऊजस्यम, रत्न भरण धारणम। फर्स्ट हाफ ये इंपॉर्टेंट होता है ना। अब ये काम्यम माम्यम तो बहुत जगह आ गया है, बस फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, धन्यम मंगल्यम आयुष्यम ना, व्यसन वाला अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अगला है पैर और मल मार्गों की शुद्धि। तो पैर मेध्यम पवित्रम आयुष्यम, अपन ने पवित्र एक जगह और पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? स्नान में। पूरा श्लोक क्या था? स्नान का पवित्रम रस्यम आयुष्यम, यहाँ पे मेध्यम रस्यम आयुष्यम कितना ज्यादा मैच कर रहा है, तो मैंने आपको याद कराया। स्नान के बाद ही कोई पवित्र काम करते हैं तो उसका श्लोक ना पवित्र से ही शुरू है। अब यहाँ पे हमको किसका कोड बनाना पड़ेगा? मेध्य का, है ना। अलक्ष्मी कली नाशनम, क्या होगा? अलक्ष्मी को, कली को ये नष्ट करता है। कली मतलब क्या होता है? बार बार शुद्धि रहने से धारण शक्ति, शरीर में पवित्रता आती, आयु की वृद्धि। अलक्ष्मी मतलब कली यानी कि रोगों को नष्ट करता है, कली मतलब रोग को नष्ट करेगा। पादियो मल मार्गा नाम नहीं याद करना है क्योंकि वो उसका बताया गया कि इसका लक्षण होता है। चलो याद करना शुरू करते हैं। तो अगर आप पैर हाथ धुल के खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर, अशुद्धियां चली जाएंगी, तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, मतलब कली आपको हो जाएगा। अगर आपने धुले तो कली नहीं होगा, उसको वो नष्ट हो जाएगा। और मेद्य होता है, तो हाथ पैर धुल के ही आप खाना खाएंगे तो आपकी बुद्धि का वर्धन होगा, आपकी मेधा शक्ति अच्छी होगी। नहीं तो गंदे हाथों से खाने में मेधा शक्ति नहीं बढ़ती। ऐसे थोड़ा सा समझकर याद रख सकते हैं हम उसको। ठीक है, अगला होता है शौर कर्म, पौष्टिकम। शौर कर्म मतलब दाढ़ी मूछ बाल आदि को कटवाना। कैसा होता है ये? पौष्टिक होता है। पौष्टिक मतलब अगर किसी के बाल नाखून बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कितनी पुष्टि हो रही है इसके बालों की, बाल लंबे ही होते जा रहे हैं, नाखून की कितनी अच्छी पुष्टि है। या फिर खाना किसी ने बनाया, बाल वाल गिर नाखून, बोलते लो मैंने बढ़िया पौष्टिक आहार बना के दिया है ना। देख के ही उल्टी आ जाएगी ना, सुन के ही आ रही होगी कुछ लोगों को। तो पौष्टिकम ब्रश्यम आयुष्यम, तो ब्रश्य आयुष 3 जगह आ गया। अभी याद करा रही हूँ, ये किसके लिए बोला है? के श्रमशु न खादी को कर्तन करना चाहिए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? पहले बाल कटवाए, क्षौर कर्म करवाया, उसके बाद नहा लिया, उसके बाद हमने गंधमाला को धारण कर लिया। इन 3 जगह ब्रश और आयुष आया है। कैसे हमने याद किया? क्रमशः याद किया। पहले हमने बाल कटवाए, नाखून काटे, नहा लिए, उसके बाद गंधमाला को धारण कर लिए। अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, सबको आंसर भी करना है। जूते और खड़ाऊ धारण से क्या होगा? देखो हमेशा कोड से पढ़ाई नहीं होती, ना ही ट्रिक से पढ़ाई होती है, क्योंकि इतनी सारी संहिताएं हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप हर एक चीज को रटने बैठोगे तो याद ही नहीं रख पाओगे, तो समझकर भी याद करना है हमें। तो जूते जब हम धारण करेंगे तो क्या होगा? आंखों के लिए अच्छा है, चक्षुष्य दृष्टि प्रसादम। प्रसादम कहाँ पढ़े थे हम? पाद अभ्यंग में पढ़े थे। यहाँ पे क्या है? आंखों के लिए अच्छा है। स्पर्शन अहितम, स्पर्शन अहितम, अगर आप जूते चप्पल पहनेंगे तो आपके पैर किसी अहित चीजों को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, है ना, कांटे वाटे को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और बल्यम पराक्रम सुखम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वृश्य भी होता है। बल्यम पराक्रम सुखम, इसको कैसे याद कराए? इसे कहीं जा रहे, किसी ने आपको परेशान कर दिया, चप्पल उतार के मारूंगी, मतलब चप्पल उतार के अपना पराक्रम भी दिखा सकते हो, है ना। तो वही हो गया ना, पराक्रम दिखा दिया चप्पल उतार के। ठीक है, ये कोड है, अन्यथा नहीं लेना है।
तो जूते या खड़ाऊ पहनना नेत्रों तथा पैर की त्वचा के लिए हितकर है। पैरों के व्यसन दुख जैसे नहीं होते हैं। रोग को दूर करने वाला, बल पराक्रम तथा सुख को बढ़ाने वाला होता है जूता। अब छत्र धारण देखते हैं। छाता आप धारण करेंगे तो इते प्रश्मनम किसके लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इति मतलब होता है भविष्य में होने वाले रोग नहीं होंगे। जैसे आप छाता नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर पानी पड़ सकता है, आपके ऊपर धूप आ सकती है, आपके ऊपर धूल के कण आ सकते हैं, तो ये चीजें नहीं होंगी, है ना। और आपके बाल भी तो नहीं पकेंगे जो भविष्य में पकने वाले हैं। तो छाता धारण करने से इति यानी भावी रोग की शांति होती है, ठीक है। और बल्यम गुप्त्यावरण, आवरण असंक्रम मतलब आवरण आपको कर लिया, इसमें घर्म, धूप है, वायु है, रज है, अंबु है आदि से आपको बचाएगा आपका छाता। तो जहां भी जाए छाता लेके जाए और डंडा भी लेके जाना है। दंड धारण इस खलतम किस चीज से बचाएगा, आपको गिरने से बचाएगा। आप गिरेंगे नहीं, डंडा लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े इस डंडे का उपयोग भी कर सकते हैं, किसको मारने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए। इस खलतम संप्रतिष्ठानम शत्रुणाम च निषूदनम। और अवस्तंभनम, अवस्तंभनम मतलब वही होता है कि गिरने से बचाता है। अतः आयु के लिए हितकर और भय को दूर करने वाला डंडा साथ में लेके चलना चाहिए। अब एक रेफरेंस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है चैप्टर का, कि नगरी नगरस्य रथस्येव रथी यथा। जिस प्रकार एक नगरी अपने नगर की रक्षा करता है, एक रथी अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की रक्षा करते रहना चाहिए, है ना। बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न करने में सावधान रहना चाहिए। स्वस्वृत का प्रकरण का उपसंहार बताया है कि जीविका के लिए इन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो। कैसे काम करना है आपको, धर्म के अविरोधी, ठीक है। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता हुआ सुख को प्राप्त करता है। फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा अष्टांग हृदय का एक रेफरेंस देख लीजिए। सुखानाम सर्वभूतानाम मताः सर्वा प्रवृत्त्या। सभी व्यक्तियों की, सभी भूत मतलब व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, सुख के लिए होती है। सुखम चाना बिना धर्मा तस्मा धर्म परो भवेत्। और जो सुख होता है वो धर्म के बिना नहीं मिलता है, इसलिए धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय आप 1 में पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट पूछने वाली हूँ, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है, फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलिए बताइए, मेद्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कली नाशनम कहाँ पर आया था। काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नम प्रहर्षणम श्रीमत परिषदम। एक आध शब्द भी अगर मैच कर रहा है तो बन जाएगा। सौमनस्यम अलक्ष्मीघ्नम धन्यम मंगल्यम आयुष्यम श्रीमद व्यसन असूदनम पवित्रम वृश्यम आयुष्यम स्वेद विभस्ताम हंति या दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा नाचा स्याद गृद्धसी वाता पादयो स्फुटनम इते प्रश्मनम स्खलतः संप्रतिष्ठानम शत्रुणाम च निसूदनम। है ना, पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि चीजें याद नहीं हो रही हैं, जब उन्हीं चीज को हम 4 ऑप्शन में देखते हैं तो हमसे बन जाता है। अब एक और चीज लास्ट में, जैसे जैसे हमारे एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए कि चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, जो नहीं बन रहा है फिर से थ्योरी में देखा, उसके बाद फिर से उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी थ्योरी परफेक्ट होगी, है ना। जब आप एग्जाम टाइम आएगा तो 1-2 बार तो रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। नहीं तो क्या होगा कि एक बार आपने पढ़ के रख लिया, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं देखा। क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने से फायदा ये होता है, हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि इस थ्योरी में से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चलना है। जैसे हमारे ऐप पर दिया है, हर एक चैप्टर का अलग अलग है, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 1-2 का, 3-4 का, 5-6 का, फिर 1-5 का, फिर 5-10 का, ऐसे करके
इतनी बार टेस्ट ले लिया है कि सारा जो थ्योरी है क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गया, पर फालतू के क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो कभी नहीं पूछे जाते, बिना मतलब के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, जो जो पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।